सुपर 8 का पहला मैच बारिश की नजर होने का खदशा। इससे कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ख्वाजा नाफी की जगह फखर जमान प्लेइंग 11 में शामिल किए गए। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर बनाकर दिफा करें। कीवी कप्तान मिचेल सेटनर ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम में 3 तब्दीलियां की गई। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला नाकाम। फितनल खवारिज दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। ISWR के मुताबिक 21 फरवरी को जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को इस वक्त निशाना बनाने की कोशिश की गई जब इलाके में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जारी था। खारजी ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए। ISWR के मुताबिक माह मुकद्दस में भी खवारिज की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ जारी हैं। अफगान तालिबान हुकूमत खवारिज को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में फिर नाकाम रही। पाकिस्तान खवारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़रा ने क़याम के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की दिलेराना कार्रवाइयों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि इनकी जमातें पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी हैं, हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। मुलाकात में क़याम अमन और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले में करार दिया गया कि शनाख्ती कार्ड कोई अयाशी नहीं, बुनियादी ज़रूरत है। इससे महरूम करना ज़िंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया है कि क्या अदालतें रकम वापसी के लिए कल बिजली पानी के कनेक्शन काटने का भी हुक्म दे देंगी। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुल्जिम का इरादा वाज़ेह हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन ने इक़दाम कत्ल के मुल्जिम की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्जिम पर मुद्दई की अहलिया और बेटे पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अपनी नाक़िस निशानेबाजी को जमानत के लिए रियायत की बुनियाद नहीं बना सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद मुल्जिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी होता है, वो जमानत का हकदार नहीं। ये मुशाहिदात आर्जी नौयत के हैं। ट्रायल कोर्ट मेरिट पर फैसला करते वक्त इनसे मुतासिर न हो। कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइन से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के ज़रिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुप्रिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुँचाएँ। वकील ने कहा कि पुरानी लाइनें हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी है, जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा कि तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च आवाम पर भी करें। सुप्रिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया है कि तो फिर टैंकर्स वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर्स वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफके से मुतालिक अहम हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की कफालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाजे कर दी। रिमार्क्स दिए कि दादा की वफात के बाद उसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक ख़त्म नहीं हो जाता। बच्चों के नान नफके की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं रहती। दादा ने अदालती हुक्म पर बच्चों को अबूरी खर्चा देकर अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ किया था। साने गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने मुतासरा ताजरों को 7 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी। 5 रोज़ में रकम फराहम कर दी जाएगी। मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स की तनसीब भी मनसूबे का हिस्सा है। हमने 50 लाख गैलन के रिजर्वायर बनाकर नई लाइन डालने की हिदायत दे दी है। ईद से पहले गुलशन हदीद के अवाम को ईदी देंगे। इस मंसूबे के लिए बैरून मुल्क से पंप बनवा रही हैं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी का प्लान। हुकूमत सिंध का मजीद नई बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। रेड लाइन BRT समेत जारी मनसूबों से मुतालिक अहम फैसले किए गए। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ किया जाए। तमाम मुतालिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ को यकीनी बनाएं। तामीराती कामों के दौरान मुतबादल ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पीपल्स पार्टी कौम परस्तों की बी टीम है। ऐसे में सीनियर वजीर लसानियत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। सूबे के गवर्नर ने सिंध की बात की, इसमें कौन सा गुनाह है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से बातचीत। कहा कामरान टिसोरी तमाम गवर्नर्स पर भारी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स में से जियो भुट्टो के नारे लगाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को सिंध में मुत्तहिदा का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली में पेश होगा। कम उम्र की शादी में मुलव्वस शख्स को 5 लाख तक जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान। मरीम नवाज़ का मुखय्यर हजरात को खराज तहसीन पेश। रमज़ान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रमज़ानुल मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फ़र्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। KP हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर ऐलान तक नहीं कर सकी है। KP हुकूमत के लिए बानी की आँख, बानी के दांत और बानी की जेल में आसाइशें अहम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि KP हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डाटा ही जमा नहीं किया जा सका है। गुज़िश्ता साल भी KP हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर हुआ था। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सूबे भर में सर्वे मुकम्मल कर लिया है। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जाती है। अमरीकी नुमाइंदगी मेरे लिए बायस फ़ख्र है। वो ख़ुद को खुश नसीब समझते हैं कि उन्हें अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद मजबूत और देरीना ताल्लुकात की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। दुआ है ये मुक़द्दस महीना सबके लिए अमन, रहमत और सलामती का पैगाम लेकर आए। पीर मोहम्मद शाह को दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया। मजहर नवाज शेख बतौर DIG हेडक्वार्टर वापस अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से पीर मोहम्मद शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 30 जनवरी को पीर मोहम्मद शाह का तबादला करके उन्हें SNGDP भेज दिया गया था, जिसके बाद मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक का इजाफी चार्ज सौंपा गया था।
लाहौर किला के लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में डाकुओं की लूटमार, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्ला डाकू रेस्टोरेंट में दाखिल होकर लूटमार करते रहे। डाकुओं ने ग्राहकों को भी ना बख्शा। मुल्जिमान वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं को देखकर खातून वर्कर की हालत गैर हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।